नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। 12 जिले की अंतर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मंगलवार सुबह मतदान हुआ, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले गए। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला, जिनमें प्रमुख रूप से भाजपा से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। सुबह के 2 घंटे में मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया। निर्वाचन विभाग के अनुसार सुबह 9 बजे तक लगभग 14.8% मतदान भी दर्ज किया गया। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर शांति बनाए रखने के लिए हर बूथ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। अब देखना यह होगा कि नतीजे क्या कुछ निकल कर आते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुई जोरदार धमाके के बाद पूरे राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान की ओर से भी हलचल बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना ने राजस्थान से सटे करीब 1000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर इलाके में सोमवार शाम से लगातार पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ गई है। जयपुर सहित सभी बड़े शहरों में पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है, तो वहीं रेलवे स्टेशन, मॉल, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच भी चल रही है। डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों की छुट्टियां रद्द करते हुए चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आरएसी के जवान वहां तैनात हैं। एटीएस आईजी विकास कुमार ने बताया कि पूरे राजस्थान में हाई अलर्ट जारी है और सभी एजेंसियां अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उदयपुर शहर के बलीशा क्षेत्र में शहरी विकास प्राधिकरण यानी यूडीए द्वारा एक ही दिन में करीब 70 मकानों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई ने शहर और पूरे प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद जहां प्रभावित परिवार बेघर हो गए, तो वहीं इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी यूडीए प्रशासन और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जानकारी के अनुसार यूडीए की टीम ने पुलिस बल के साथ बलीशा इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और बताया जा रहा है कि यह मकान यूडीए की भूमि पर अवैध निर्माण की श्रेणी में दर्ज थी। प्रशासन ने दावा किया कि कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निवासियों ने निर्माण नहीं हटाया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें किसी तरह की पूर्व सूचना नहीं दी गई और अचानक आई टीम ने उनके मकान जमींदोज कर दिए। जयपुर में सोमवार दोपहर हुए दर्दनाक हादसे में रोडवेज बस की टक्कर से एमए फाइनल ईयर की छात्रा तन्वी चावरिया की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सेंट्रल पार्क गेट नंबर 4 के सामने हुआ, जब तन्वी रैपिडो टैक्सी यानी एक्टिवा से घर लौट रही थी। बस ने पीछे से स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे तन्वी उछलकर सड़क पर गिर गई और बस का टायर उसके सिर से गुजर गया। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रैपिडो चालक को मामूली चोटें आईं। जानकारी के अनुसार तन्वी चावरिया आदर्श नगर के अशोक चौक निवासी मनोज चावरिया की बेटी थी। तन्वी कानोडिया कॉलेज में एमए फाइनल ईयर की छात्रा थी। पुलिस ने बताया कि यह हादसे के बाद इस चालक सवारियों से भरी बस लेकर फरार हो गया। करीब 4 किलोमीटर तक दूर बर्फखाना चौराहे पर बस को खड़ा करके ड्राइवर मौके से भाग निकला। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक की तलाशी भी शुरू कर दी है। राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। उत्तर भारत से चल रही ठंडी हवाओं के कारण राज्य के कई हिस्सों में तापमान लगातार गिर रहा है। सोमवार को राजस्थान के 9 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे ठंडी रात सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में रही, जहां तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नागौर में भी न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री दर्ज हुआ, तो वहीं राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। हालांकि तापमान में सामान्य तौर पर 1 से 2 डिग्री तक का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान में किसानों के हालात एक बार फिर चिंता का विषय बन गए हैं। बीकानेर और जोधपुर संभाग में मूंग, उड़द और मूंगफली जैसे दलहनों की खरीद में अव्यवस्था और लापरवाही के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ झांसा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब सरकार ने किसानों से किया हर वादा भुला दिया है। यहां तक कि जूली ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में किसानों के हित में कई योजनाओं का वादा किया था, लेकिन हकीकत तो यह है कि सरकार की घोषणा केवल कागजों में सिमट गई है। बीकानेर, जोधपुर, नागौर और बाड़मेर जैसे जिलों में किसानों को अब तक एमएसपी फसल बेचने का अवसर नहीं मिला। खरीद केंद्र या तो खुले नहीं हैं या बेहद सीमित मात्रा में खरीद की जा रही है। टोंक जिले की निवाई कृषि उपज मंडी में हुए किन्नरों के बीच मारपीट के चर्चित मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है।
सोमवार को जिले भर के किन्नरों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मुख्य आरोपी तनिषा किन्नर और उसके साथियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। तो वहीं ज्ञापन में बताया गया कि जयपुर की कुंडा बस्ती निवासी किन्नर महक शर्मा पर 16 अक्टूबर को निवाई मंडी में तनिषा सैनी और उसके साथियों ने मिलकर हमला किया था। इस दौरान न केवल मारपीट की गई बल्कि कपड़े तक फाड़ दिए गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई न करने पर समुदाय में आक्रोश फैल गया। किन्नर समुदाय ने आरोप लगाया कि घटना के 25 दिन बाद बीत जाने के बावजूद पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। डूंगरपुर जिले में मनरेगा श्रमिकों और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। विधायक गोगरा ने मनरेगा श्रमिकों के लिए रोजगार और किसानों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। तो वहीं ज्ञापन में विधायक ने कहा कि डूंगरपुर जिले में उद्योगों की कमी के कारण मनरेगा ही गरीबों की जीवन रेखा है, लेकिन लंबे समय से मनरेगा के तहत नए कार्य स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं, जिससे हजारों श्रमिक बेरोजगार होकर पलायन के लिए मजबूर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मनरेगा के मेट और कारीगरों को कई महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब हो गई है। नसीराबाद में रोडवेज की एक बस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यात्रा के दौरान एक 61 वर्षीय यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बस रवाना हुई कुछ ही मिनट हुए थे कि विजयनगर निवासी रमेश कुमार दामामी को अचानक चक्कर आने लगे और उन्होंने कमजोरी महसूस करने की शिकायत की। बस में मौजूद अन्य यात्रियों ने जब देखा कि रमेश कुमार की हालत लगातार बिगड़ रही है तो उन्होंने तुरंत बस कंडक्टर को इसकी सूचना दी। तो वहीं स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कंडक्टर ने ड्राइवर को तुरंत बस रोकने के लिए कहा। तो वहीं ड्राइवर ने बस को नसीराबाद राजकीय चिकित्सालय के सामने रोका। यात्रियों की मदद से बीमार यात्री को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे अब बात साबित होती है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में ईडीपी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं कलेक्टर सिंह ने पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, आईसीडीएस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और रसद विभाग सहित सही विभागों के चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विभागों की प्रगति धीमी है वे तुरंत गति बढ़ाएं और सभी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करें। बैठक में पेयजल वितरण, पेंशन वेरिफिकेशन, लाड़ू प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा योजना, मिड डे मील वितरण, खाद्यान्न वितरण और वैक्सीनेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन सभी योजनाओं से संबंधित लाभ समय पर आमजन तक पहुंचे, इसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जाए। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ उभरे होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।